नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, जिला खाद्य अधिकारी चौधरी को निलंबित करने की मांग। समितियों के कर्मचारियों को खाद्य अधिकारी ने कहा था भ्रष्ट। प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश संगठन के अन्य पदाधिकारी हुए शामिल। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। भाजपा पदाधिकारियों ने रखा मौन व्रत, बैठे धरने पर। स्थानीय अंबेडकर चौक में किया मौन धरना प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के विरोध में धरना। इमरती देवी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी टिप्पणी। डेंजर रोड में लूट की घटना को दिया गया अंजाम, मोटरसाइकिल सवार से मारपीट और हुई लूट। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस, चौपहिया वाहन से आए थे लुटेरे। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा जिला खाद्य अधिकारी एसएच चौधरी को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जिसमें मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीएस चौहान, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष लखन यादव, प्रदेश प्रवक्ता शफीक खान सहित प्रदेश महासचिव सहित प्रदेश के अन्य जिलों के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि जिला खाद्य अधिकारी चौधरी द्वारा 9 अक्टूबर को एक समाचार पत्र में बयान देते हुए सहकारी समिति के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसकी संघ के द्वारा घोर निंदा करते हुए विरोध किया जा रहा है। जिले के समस्त सहकारी कर्मचारियों द्वारा जिला खाद्य अधिकारी एसएच चौधरी को निलंबित कर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर 12 अक्टूबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। कर्मचारियों द्वारा मांगे पूरी नहीं होने पर 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रशासन के द्वारा कोई पहल न किए जाने से सहकारी कर्मचारियों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसके तहत अब यह हड़ताल प्रदेश स्तर की हड़ताल बनते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं होती है तो पहले संभाग स्तर के सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और अगर इससे भी बात नहीं बनी तो 25 अक्टूबर से प्रदेश भर के सहकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हड़ताल के विषय में चर्चा करते हुए सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष चौहान ने कहा कि खाद्य अधिकारी द्वारा सहकारी कर्मचारियों को भ्रष्ट कहकर अपमानित किया गया है, जिससे खाद्य अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर सहकारी कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि संघ के द्वारा भी 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मांगों को लेकर अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 55,000 सहकारी कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण कार्य योजना का संचालन करते हैं, बावजूद अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी संगठन घोर निंदा करता है। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि जिला खाद्य अधिकारी को तत्काल निलंबित कर एफआईआर की कार्यवाही की जाए। ऐसा नहीं करने पर पूरे प्रदेश के समस्त सहकारी कर्मचारियों द्वारा काम बंद हड़ताल की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान भी इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीण अंचल में कोई भी सुविधा न देने के उपरांत भी एक ईमानदारी से कार्य किया। एक जिले के महत्वपूर्ण अधिकारी के द्वारा इस तरीका का आरोप जो लगाया गया है उसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और हमारे द्वारा 15 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से मुरैना जिले की दिवली विधानसभा सीट में मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम था। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग को अवगत भी कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाद्य अधिकारी पीएस महोदय को भी हमारे द्वारा शनिवार को अवगत करा दिया गया है। इनके खिलाफ हमारी महासंघ की मांग है संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए और एफआईआर भी दर्ज की जाए। अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है, पूरा जबलपुर संभाग बंद कर दिया। फिर भी अगर ऐसा नहीं
नहीं उठाए तो पूरा मध्य प्रदेश 25 तारीख से बंद हो। आज जो धरना स्थल चल रहा है, हमारे महासंघ के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित हमारे भाई जिनका कोई वेतन निर्धारण नहीं है, 30-40 साल से कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार से मांग है कि इनको नियमित किया जाए। आज तक नियमित भी नहीं किया गया और इस तरीके से अधिकारियों द्वारा अपमानित भी किया जाए। इस दौरान सहकारी कर्मचारी महासंघ के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष लखन यादव ने कहा कि जिले के 23 खरीदी केंद्रों को स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। ऐसा किया जाता है तो जिले के समस्त 167 केंद्र समूह को दिए जाएं। धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्र में कमी के लिए सहकारी समिति को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसमें समिति की जिम्मेदारी नहीं, जिला खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी, परिवहनकर्ता की जवाबदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी कर्मचारियों द्वारा ईमानदार शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने का कार्य भी किया जाता है। इसके बाद खाद्य अधिकारी द्वारा अपमानित कर भ्रष्टाचार व घूसखोर कहा जाएगा तो इस अपमान को सहकारी कर्मचारी सहन नहीं करेंगे। 23 केंद्र बालाघाट जिले में स्व सहायता समूह को दिए जा रहे हैं और अगर 23 अगर दिए जाते हैं तो बालाघाट जिले के संपूर्ण केंद्र शासन जिसको देना चाहते थे, हमारे समिति कर्मचारी खरीदी केंद्र का में खरीदी नहीं करेंगे। दूसरी चीज और कहना चाह रहा था कि जब कभी आए दिन देखने को मिला है कि धान खरीदी के दौरान जो भी घटी होती है, इसके लिए खाद्य विभाग और विपणन विभाग अधिकारी और परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा, न कि हमारा समिति कर्मचारी या खरीदी केंद्र प्रभारी होगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि एक उच्च अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारी द्वारा जो शासन की संपूर्ण महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने वाले कर्मचारियों पे ऐसा दोषारोपण और ऐसे अभद्र व्यवहार, ऐसे अभद्र शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं इसी महासंघ की ओर से घोर निंदा करता हूं। और अगर इन्हें यहाँ बालाघाट जिले से नहीं हटाया जाता है तो ये आंदोलन संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक आग की बाती फैल जाएगा। इसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता शफीक खान ने कहा कि सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने व खाद बीज उपलब्ध कराने सहित शासन की अन्य योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा सहकारी कर्मचारियों को अपमानित कर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इस बयान की सभी सहकारी समिति के कर्मचारी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और हमारी अन्य मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हड़ताल जारी रहेगी और प्रदेश के समस्त कर्मचारी आंदोलन करने बाध्य होंगे। संस्थाओं के द्वारा, इन कर्मचारियों के द्वारा जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है, उन्होंने बताया इसके अतिरिक्त कुछ चीजें छूट गई, जैसे किसानों को 0% ब्याज का ऋण देना, उन्हें खाद देना, बीज देना और किसानों को सुलभता से उनकी सारी की सारी जो व्यवस्थाएं खाद की, बीज की, ऋण की करवाना, ये इन्हीं संस्थाओं के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। और जब समर्थन मूल्य पर कोई चीज की खरीदी होती है, जैसे धान है, गेहूं है, चना है, मसूर है, बाजरा है, ज्वार है, सारे के सारे समर्थन मूल्य पर जो जिस खरीदे जा रही है, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संलिप्त रहती है। इनकी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही कुशलता से, इनके मार्गदर्शन में बड़ी ईमानदारी से यही संस्था के कर्मचारी करते हैं, जिन्हें आज अपमानित किया गया है। हमारा कहना ये है और महोदय जी से, शासन से, प्रशासन से कि आपके हाथ के नीचे, आपके आंख के सामने, आपके कानों के बाजू से हम सारे मिलकर के काम करते हैं, जैसा आप चाहते हैं आप काम करवाते हैं। इसके बावजूद जानते हुए अगर हमें बेईमान। इस दौरान मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव दिनेश द्विवेदी, राजेंद्र डोंगरे, रामकुमार दागी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश असाटी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहन पांडे, विदिशा जिलाध्यक्ष राजेंद्र कटारे, बुरहानपुर जिलाध्यक्ष नरेंद्र ओमादे,
खंडवा जिलाध्यक्ष मिश्री लाल, छिंदवाड़ा जिलाध्यक्ष गोविंद, सिवनी जिलाध्यक्ष बंशी ठाकुर, जबलपुर कटनी राहुल तिवारी, नरसिंहपुर जिलाध्यक्ष राजकुमार, मंडला जिलाध्यक्ष अनिल साहू, बालाघाट जिलाध्यक्ष पीसी चौहान सहित अन्य पदाधिकारी व सहकारी कर्मचारी मौजूद रहे। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रचार का दौर तेज चल रहा है। नेताओं की शब्द बाण चल रही हैं। इस बीच कमलनाथ के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। कमलनाथ ने डबरा से भाजपा प्रत्याशी को आइटम करार दिया था। इसके बाद भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने कमलनाथ के बयान के खिलाफ मौन व्रत का आयोजन किया। नगर के स्थानीय अंबेडकर चौक में आयोजित इस मौन व्रत आयोजन में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सोमवार की प्रातः स्थानीय अंबेडकर चौक में कांग्रेस के महिला विरोधी निकृष्ट बयानों के विरुद्ध मौन धरना दिया। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में जन आक्रोश के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा। बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार दायित्व को निभाने वाले कमलनाथ ने प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री और विधानसभा भाजपा प्रत्याशी महिला नेत्री इमरती देवी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सारे प्रदेश में चहुंओर आक्रोश का माहौल व्याप्त है। प्रतिकार स्वरूप संपूर्ण जिले में भाजपा और अन्य सामाजिक संगठनों ने मौन प्रदर्शन कर कांग्रेस और कमलनाथ से मातृशक्ति से माफी मांगने कहा, ताकि माता बहनों का मान सम्मान सदा सर्वदा वंदनीय और मर्यादित रह सके। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को आड़े हाथों लेकर कहा कि हमारी संस्कृति में नारी का स्थान देवी तुल्य है। वहां नारी शक्ति का इस प्रकार का अपमान अक्षम्य है, जिसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतनी ही कम होगी। उन्होंने कहा कि आज कमलनाथ की इस तुगलकी विचारधारा को लेकर भाजपा मौन धारण कर विरोध दर्शा रही है, जो हर हाल में बर्दाश्त से बाहर है। आलम ऐसा ही रहा तो भाजपा के कार्यकर्ता आमजन के साथ मुंहतोड़ जवाब देने से भी नहीं चूकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आज प्रदेश की एक कद्दावर महिला मंत्री के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ऐसे बर्ताव कर सकते हैं, तो सोचिए आम महिला बहनों के प्रति उनके मन में क्या होगा। सोचकर ही रूह कांप जाती है। इस अकृत्य के लिए कमलनाथ और पूरी कांग्रेस को प्रदेश और देश से हर हाल में क्षमा मांगनी चाहिए। जैसा कि कल हम सभी लोगों ने देखा कि अभी जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, दतिया जिले की डबरा विधानसभा में, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की कल डबरा में सभा थी और जैसा कि हम सभी ने देखा है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया में खूब चल रहा है कि सुश्री इमरती देवी के खिलाफ एक जिम्मेदार नेता के द्वारा, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, राष्ट्रीय पार्टी के आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के प्रति किया गया है, एक महिला के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। कड़े शब्दों में हम इसकी आलोचना करते हैं कि एक जिम्मेदार नेता के द्वारा इस तरह का महिलाओं के प्रति कहना निश्चित रूप से उनके स्तर को समझाता है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी का यदि हम पुराना इतिहास भी देखें या कांग्रेस के नेताओं का पुराना इतिहास देखें तो ये महिलाओं के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील है, समय समय पर उनके नेताओं के द्वारा दिए गए बयानों से अब पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ से मांग करती है, कांग्रेस पार्टी से मांग करती है कि कमलनाथ सार्वजनिक रूप से सुश्री इमरती देवी से माफ़ी मांगे, पूरी महिला समाज से कमलनाथ माफ़ी मांगे यदि वो महिलाओं के प्रति वास्तव में संवेदनशील है तो। स्थानीय अंबेडकर चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिनखेड़े, सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन, महेंद्र सुराना, आनंद कोछड़, भारती पारधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल द्वारे, किरण भाई त्रिवेदी, दिलीप चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डेंजर रोड में चौपहिया वाहन से आए 3 लोगों ने एक मोटरसाइकिल सवार ग्रामीण व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसके पास रखे 7,000 नगद रुपये की लूट कर फरार हो गए। लुटेरों की मारपीट से घायल नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बमनी निवासी 35 वर्षीय एवं पिता सेवक राम बिसेन ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है,
जिसके बाद कोतवाली पुलिस चौपहिया वाहन में आकर लूट को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार खेती किसानी का काम करने वाला बमनी निवासी एवन बिसेन अपने बहरई स्थित ससुराल से रविवार की शाम अपने घर बमनी लौट रहा था। वैनगंगा पुल के पास से डेंजर रोड से होते हुए गोंगले की ओर निकलने वाले शॉर्टकट रास्ते से एवन मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इस दौरान लगभग अपराह्न 4 बजे जागपुर घाट स्थित मोक्षधाम के पास पीछे से आ रही एक चौपहिया वाहन मोटरसाइकिल के पीछे बंधे बोरे से टकराते हुए निकली, जिससे मोटरसाइकिल से एवन का नियंत्रण खो गया और वह वाहन सहित नीचे गिर पड़ा। मोटरसाइकिल में रखे बोरे के चौपहिया वाहन से टकराने से नाराज वाहन में बैठे युवक नीचे उतरे और एवन के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसकी मोटरसाइकिल को तोड़ दिया। जिसके बाद भी युवकों का मन नहीं भरा तो एक बार जाने के बाद फिर युवक एवन के पास पहुंचे और फिर उसके साथ मारपीट की, जिसमें एवन का पर्स और मोबाइल वहीं गिर गया और वह जान बचाते हुए नदी की तरफ भाग गया। जहां से कुछ देर बाद एवन के गाड़ी के पास पहुंचकर देखा तो युवक जा चुके थे, जहां उसने नीचे पड़े मोबाइल और पर्स को उठाया, लेकिन पर्स में रखे 7,000 रुपये नकद गायब थे। जिसके बाद एवन ने मोबाइल से फोन कर अपने साथ हुई घटना की सूचना परिजनों को दी। मोबाइल से एवन के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसके पास पहुंचे, जहां से वह घायल एवन को लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की जानकारी से पुलिस को अवगत कराया। बताया जाता है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। कोविड-19 पर कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंकित असाटी की उपस्थिति में 19 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से बीटीवी न्यूज कार्यालय में फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित फोन इन कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कोविड से जुड़े मसलों पर जिले की जनता के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। बीटीवी कार्यक्रम में आयोजित फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने और मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलने की बात कही। फोन इन कार्यक्रम के दौरान बालाघाट नगरीय क्षेत्र के राधेश्याम महेश के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से सीधे संवाद करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नगर मुख्यालय में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? सवाल के जवाब में कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि समस्त जिले वासियों को लगातार यही संदेश दिया जा रहा है, स्वयं की सुरक्षा का ध्यान खुद को ही रखना होगा। वर्तमान में मास्क ही हमारी वैक्सीन है। फोन इन कार्यक्रम के दौरान नगर के व्यापारी आकाश ठाकुर ने नगर के राजघाट चौक में प्रातः के समय मजदूरों की लगने वाली भीड़ को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व में व्यापारियों के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया था कि राजघाट चौक में प्रातः के समय मजदूरों के द्वारा न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और न ही वह मास्क पहन कर आते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहता है। सवाल के जवाब में कलेक्टर दीपक आर्य ने व्यापारी आकाश ठाकुर को बीटीवी फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त कराया है कि जल्द ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। फोन इन कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने लॉकडाउन प्रक्रिया के दौरान पुलिस विभाग के द्वारा कार्यवाही की गई, लेकिन अनलॉक प्रक्रिया के दौरान पुलिस प्रशासन अब लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। आम नागरिकों को मास्क पहनने की अपील करते हुए पुलिस विभाग कार्य कर रही है। फोन इन कार्यक्रम के दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर अंकित असाटी ने जिले की जनता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योगा करने सहित अच्छा भोजन करने की सलाह दी। बीटीवी में आयोजित फोन इन कार्यक्रम का संचालन माधुरी कटरे ब्रह्म के द्वारा किया गया। इस दौरान बीटीवी केबल नेटवर्क के संचालक राजा सोनी, दिव्य एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक अरविंद अग्निहोत्री सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। बालाघाट नगर के वार्ड क्रमांक 12 की कुछ महिलाओं ने वार्ड में एक मकान का घरेलू उपयोग का गंदा पानी घरों के सामने सड़क पर बहने को लेकर हो रही परेशानी के चलते 19 अक्टूबर को नगरपालिका व थाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत की है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि गंदा पानी सड़क पर बहाने को लेकर बोलने पर बूढ़ी निवासी राजेश पांचे के द्वारा मारपीट करने का प्रयास कर धमकी दी जाती है। मामले की शिकायत करने कोतवाली थाने पहुंची उमा पांचे ने बताया कि बूढ़ी वार्ड नंबर स्थित माता मंदिर गली के निवासी राजेश पांचे का मकान है, जिससे लगा हुआ हमारा भी मकान है और गली सकरी है। उन्होंने बताया कि राजेश के घर का घरेलू उपयोग का गंदा पानी पाइप लीकेज होने से घरों के सामने व सड़क पर बहता है, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि आज नगरपालिका के सीएमओ को शिकायत की गई तो सीएमओ द्वारा नगरपालिका के कर्मचारियों को भेजा गया था, जिससे मकान मालिक के पुत्र द्वारा अपशब्द बोलकर मारपीट करने का प्रयास कर धमकी दी गई है। इसकी शिकायत करने कोतवाली में पहुंचे। किराएदार का जो पानी है गंदगी, उस समस्या को लेकर के क्या नाम है किराएदार जो मकान मालिक है उसका? राजेश पाचे। राजेश कौन से वार्ड का मामला है? वार्ड नंबर 12 निवर शिव मंदिर के पास ऊपरी गली, अनिल धुआरे गली। तो इसमें आप लोगों को क्या समस्या होती है, ऐसा क्या करता है वो कि जिससे वहाँ से आने जाने में तकलीफ होती है? वो जो अपने घरेलू उपयोग जो है, गंदगी जो पानी है जिस चीज़ में, वो पानी से हम लोग आना जाना नकना करते हैं। वहाँ से 24 घंटा छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर गिरते हैं, साबुन का पूरी परत लगी हुई है, जूठन पानी, नहाना धोना, लैट्रिन बाथरूम, वो सब वहाँ से पूरा होता है यूज। उसी जगह से हम लोग आने जाने में बात करते हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए कन्या शिक्षा छात्रावास परिसर गोंगलई बालाघाट में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी कर रहे औषधालय सेवक को छात्रावास परिसर में शराब पार्टी करने और शराब का सेवन कर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कोविड केयर सेंटर गोंगलई में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए शासकीय आयुर्वेद औषधालय पिपरझरी के औषधालय सहायक ललित यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। ललित यादव द्वारा 15 अक्टूबर को कन्या छात्रावास परिसर गोंगलई में शराब पार्टी कर शराब का सेवन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में यह शिकायत सही पाई गई, जिस पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर शिवराम साकेत ने औषधालय सेवक ललित यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय कार्यालय जिला आयुष विंग जिला चिकित्सालय बालाघाट रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के 4 कर्मचारी, उप स्वास्थ्य केंद्र खैरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोमाकांत नकपुरे, उप स्वास्थ्य केंद्र पाथरवाड़ा के स्वास्थ्य कार्यकर्ता नरेश बोहरे, उप स्वास्थ्य केंद्र नवेगांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता राजेंद्र तुर्कर और नगरीय परिवार कल्याण केंद्र जिला चिकित्सालय बालाघाट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता खेम सिंह सहारे को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। वहीं कोविड केयर सेंटर गोंगलई से सामने आए शराब कबाब पार्टी के बाद कोविड केयर सेंटर की निगरानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो के सोशल मीडिया में जारी होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में कर्मचारी मौज मस्ती कर रहे थे। जिम्मेदारों की कोविड केयर सेंटर की निगरानी को लेकर भूमिका लापरवाही पूर्ण नजर आ रही है। यदि जिम्मेदार कभी कोविड केयर सेंटर जाकर औचक निरीक्षण करते तो संभवतः स्वास्थ्य विभाग की वीडियो से धूमिल होती छवि को रोका जा सकता था। सूत्रों की माने तो वीडियो के सामने आने के बाद इस बात की जानकारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को पता चली, जबकि कोविड केयर सेंटर में ऐसी पार्टी एक बार नहीं बल्कि कई बार होने की बात सूत्रों द्वारा पता चली है। सूत्रों की माने तो कोविड केयर सेंटर के पीछे फेंकी जाने वाली शराब की बोतलें, डिस्पोजल गिलास इसकी गवाह हैं। बहरहाल अब देखना है कि कोविड केयर सेंटर से स्वास्थ्य विभाग की कोविड को लेकर दिखाई गई लापरवाही के कारण जो वीडियो आया है, उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला कोविड केयर सेंटर में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने क्या कारगर कदम उठाता है। 18 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 39 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 33 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 18 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1764 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1449 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में 293 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 39 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर का 1 मरीज, बूढ़ी का 1 मरीज, शोभापति गली का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 24 मोती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 गुजरी चौक का 1 मरीज, वार्ड नंबर 20 अन्नपूर्णा मंदिर के पास का 1 मरीज, वार्ड नंबर 33 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 18 सरस्वती नगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 1 मरीज, वार्ड नंबर 17 भटेरा चौकी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 11 बैहर रोड का 1 मरीज, जिला जेल का 1 मरीज, वार्ड नंबर 15 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 13 बूढ़ी के 4 मरीज, गायखुरी का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, ग्राम पंचेरा का 1 मरीज, ग्राम चरेगांव का 1 मरीज, भारत पेट्रोल पंप गर्रा का 1 मरीज, वारासिवनी तहसील के ग्राम मेंढकी के 3 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 का 1 मरीज,
वार्ड नंबर 8 का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम भीमजोरी का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम पोंडी का 1 मरीज, कटंगझरी का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा का 1 मरीज, रूपझर का 1 मरीज, लीलामेटा का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम पानगांव का 1 मरीज एवं किरनापुर का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 19 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 116 बेड मरीजों से भरे हैं। कोरोना पॉजिटिव 755 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया गया है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी, जिला खाद्य अधिकारी चौधरी को निलंबित करने की मांग। समितियों के कर्मचारियों को खाद्य अधिकारी ने कहा था भ्रष्ट। प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश संगठन के अन्य पदाधिकारी हुए शामिल। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के कर्मचारी करेंगे हड़ताल। भाजपा पदाधिकारियों ने रखा मौन व्रत, बैठे धरने पर। स्थानीय अम्बेडकर चौक में किया मौन धरना प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की टिप्पणी के विरोध में धरना। इमरती देवी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी टिप्पणी। डेंजर रोड में लूट की घटना को दिया गया अंजाम। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट और हुई लूट। मामले की जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। चौपहिया वाहन से आए थे लुटेरे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स। सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए। हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017।